और यहाँ पर होम स्टे और होटल्स हैं। शॉप बहुत ही खास था। झरने शायद इसी मंदिर की जाती है। हमने बहुत ही खूबसूरत होटल मिल गया। अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। विंडो से कुछ इस तरह होटल के साइड से पानी किया हम बना रहे हैं सुबह ट्रैक के लिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है यमुनोत्री उत्तराखंड में। नमस्कार दोस्तों, आपने प्रीवियस ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोग 4 धाम यात्रा के लिए निकले हैं। अब हम लोग हनुमान चट्टी से सिर्फ 7 किलोमीटर पीछे रह गए हैं और हम पहुंच गए हैं राना चट्टी, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। बर्फ के पहाड़ और हरे हरे पहाड़, और यहाँ पर रुकने के लिए बहुत सारे होम स्टे और होटल्स हैं। शॉप भी हैं जिस पर आप जरूरत का सामान ले सकते हैं। रास्ते में हमें बहुत ही खास और दुर्लभ नजारा देखने को मिला, देवता जी की डोली। स्थानीय परंपरा के अनुसार जब देवता जी की डोली निकलती है ना, पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। लोग श्रद्धा के साथ रुककर दर्शन करते हैं और रास्ता कुछ देर के लिए जैसे पवित्र ऊर्जा से भर जाता है। हमने भी इस पल को कैमरे में कैद किया। सच में यह अनुभव बहुत ही खास था। यह रास्ता सिर्फ एक ट्रैक ही नहीं बल्कि पहाड़ों के बीच एक बहुत ही सुंदर अनुभव है। झरने, नदियाँ, पहाड़, ऊंचे नीचे रास्ते, कच्चे रास्ते, प्राकृतिक खूबसूरती, जो आज एक यादगार सफर होने वाला है। पहुंचने वाले हैं। कितनी रह गया यश? यमुनोत्री यात्रा का एक खूबसूरत पड़ाव और हम पहुंच चुके हैं अब हनुमान चट्टी। हनुमान चट्टी, बड़कोट, उत्तरकाशी। यहाँ पर भी हल्का सा मार्केट है, कुछ दुकानें जिन पर आपको ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएंगी। आप चाय वगैरह पी सकते हैं, हल्का फुल्का नाश्ता कर सकते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं एक पुल आता है। पुल के राइट साइड में बहुत ही खूबसूरत हनुमान जी का मंदिर। शायद इसी मंदिर की वजह से इस जगह का नाम धीरे धीरे हनुमान चट्टी पड़ गया। जहाँ हनुमान जी का मंदिर, यात्रियों का ठहराव स्थल हो, उस जगह का नाम बन गया हनुमान चट्टी। हमने भी भगवान को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और हमने यात्रा आगे की ओर यमुनोत्री धाम की तरफ जारी रखी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कच्चा हो जाता है, लेकिन यही रास्ते की खूबसूरती है। एक तरफ गहरी घाटियाँ, दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ और सामने बर्फ के पहाड़। तो बस इस तरीके का सफर आनंद दे रहा है। यहीं सामने हमको ये पुल दिख रहा था जिस पे कुछ लोग फोटोशूट करा रहे थे। नीचे नदी बह रही थी। हम लोगों ने भी नीचे उतरकर कुछ फोटो लिए, कुछ व्यूज का आनंद लिया और थोड़ी देर ठहर के फिर आगे की ओर चल दिए। यहाँ पर भी सड़क बनाने का कार्य जोरों पर चल रहा था। यहाँ पर भी सड़क का काम चल रहा था। थोड़ा सा कच्चा रास्ता, धूल, मशीनों की आवाज के बीच हमारा सफर कंटिन्यू हो रहा था। लेकिन पहाड़ों की खूबसूरती के आगे ये छोटी छोटी दिक्कतें ज्यादा महसूस नहीं हो रही थी। धीरे धीरे हम जानकी चट्टी के और करीब पहुंच रहे थे और मोड़ पर लग रहा था कि बस अब आ ही गया जानकी चट्टी, मंजिल पास में ही है। और देखिए सामने ये बर्फ के पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब यहीं से हमको होम स्टे, होटल, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था दिखने लगा था। तो हम अब आ गए हैं जानकी चट्टी। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े, नज़ारा कुछ इस तरीके का दिख रहा था कि हमें नीचे कुछ होटल दिखाई दे रहे थे, आगे पुल और पहाड़ों के नज़ारे भी बदल गए थे। अब सामने बर्फ के पहाड़ दिखाई दे रहे थे। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। यहीं से होटल, होम स्टे, बहुत सारे रुकने की जगह दिखाई दे रही थी। तो आज हम भी अपना स्टे यहाँ जानकी चट्टी में ही करेंगे। पार्किंग एरिया लगभग फुल दिख रहा था और सामने बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा था माँ यमुनोत्री जी का शीतकालीन मंदिर, जहाँ सर्दियों में पूजा अर्चना की जाती है। हमने भी अपनी गाड़ी यहाँ पर रोक ली और हम अपने होटल की तलाश शुरू की। थोड़ी देर बाद हमें यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत होटल मिल गया। आप लोग भी यहाँ का चारों तरफ का नज़ारा देख लीजिए। ये है जानकी चट्टी का बेस कैंप, यहीं पर हम रुक गए हैं। जब तक हम गाड़ी के अंदर बैठे थे, बच्चे जाकर होटल देख आए और बताने मुझे आ रहे थे कि मम्मी होटल मिल गया है। होटल थोड़ा आगे मिला था, जिधर हमारी गाड़ी खड़ी थी उससे आगे। आज यहाँ काफ़ी भीड़ थी, बहुत मशक्कत के बाद ये होटल मिला।
तो लेकिन होटल बहुत अच्छा मिल गया, नया बना हुआ था। तो ये है, देखिए सामने बोर्ड लगा है यमुनोत्री धाम का, यहीं से ट्रैक भी शुरू होता है। तो हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इधर ही हमारा होटल पड़ेगा। और ये है होटल हमारा, जिसका नाम है उदय विला। और ये होटल शायद अभी नया ही बना है। तो अभी तो उन्होंने हमारी गाड़ी को सामने ही पार्क करा दिया था, बाद में नीचे पार्किंग करने की सुविधा है, साइड से रास्ता जाता है। अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं, रूम का टूर कराते हैं। रूम काफ़ी अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। वॉशरूम भी एकदम नीट एंड क्लीन है। एक बड़ा बेड है, एक एक्स्ट्रा बेड दे रखा है, मैट्रेस भी वहाँ मिल जाता है, एक्स्ट्रा अरेंज करा देते हैं। रूम की विंडो से कुछ इस तरीके का व्यू है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। होटल के साइड से ही रास्ता जाता है, पीछे यमुना जी बह रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। पानी की मधुर आवाज़ कल कल रूम तक खूब आ रही है। पहाड़ों में कुकिंग करने का बहुत सपना था, तो हमें कहीं जगह नहीं मिली, तो हमारे जो होटल वाले थे उन्होंने उन्हें बताया, तो उन्होंने हमें अलाउ कर दिया। तो हम इस समय बना रहे हैं मैगी और चाय, क्योंकि इतनी जल्दी तो सिर्फ मैगी ही बन सकती है। तो आपको दिखाते हैं, मैगी खाइए, मैगी, पहाड़ों वाली मैगी। और इधर चाय की तैयारी है, इसमें हमारे बर्तन है और सामने व्यू है। मैगी और चाय खा के सो गए, इतनी गहरी नींद आई है। 5 बज गया, अब थोड़ा बाहर जाएंगे, देखेंगे क्या माहौल है, कुछ छुटपुट सामान ले लेंगे। ये जो जा रहा है ना, यही ट्रैक है, वो है हमारा होटल। हम उधर से आए हैं, कुछ दुकान पे सब्जी वब्जी ले लें। ये देखिए, शायद ये दुकान दिख रही है सामने। इस दुकान से हमने कुछ जरूरी सामान लिए, जैसे आलू, दूध वगैरह, और एक छाता भी ले लिया। भैया ने बहुत अच्छे अच्छे छाते दिखाए थे, प्रिंटेड भी थे, लेकिन मैंने ये ऑरेंज वाला छाता ले लिया। इधर है सब खाने पीने की दुकान है, मोमोज भी मिल रहे हैं यहाँ पे, है ना। मैं आलू, दूध और स्कॉच ब्राइट ले लिया, और एक एक नज़ारों के साथ छाता ले लिया। फिर हम वापस होटल आए, और पीछे की तरफ से एक रास्ता यमुना जी की ओर जाता है, जहाँ हम लोग चले गए कि हम यमुना जी के पास बैठेंगे, कुछ पल हम वहाँ पर बिताएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत दूर नहीं है, नीचे पार्किंग से ही रास्ता इधर जाता है होटल के पास से। तो हम सभी लोग वहाँ पर निकल कर शाम को आ गए, और यमुना जी के पास बैठकर बहुत ही सुकून भरे पल बिताए। बहते पानी की आवाज़, ठंडी हवा, वो शांत माहौल, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था। और इस पावन जगह पर बैठकर ऐसी अजीब सी एक खुशी मिल रही थी ना, जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी दिव्य भूमि पर बैठ के मैं अपने आप को सच में बहुत धन्य महसूस कर रही हूँ। हम लोग बहते हुए पानी के बीच में जो पत्थर बड़े बड़े पड़े थे ना, उन पर जाकर बैठ गए और वहाँ खूब फोटो वगैरह खिंचवाए। उस जगह से पूरा वैली का व्यू बहुत ही सुंदर दिख रहा था। मौसम बहुत ठंडा हो गया था, टेम्परेचर 8 से 9 डिग्री सेल्सियस था। 8 डिग्री आपके में 9 में दिखा रहा, मेरे में 8 डिग्री टेम्परेचर है। ठंडा ठंडा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। जब आए थे थोड़े रास्ते खराब थे, सिर दर्द, लेकिन यहाँ इतना अच्छा हो रहा है। करीबन 6:45 होने जा रहा है। यहाँ पर बैठकर सारी थकान मिट गई, और सामने ये वाइट हमारा होटल दिख रहा है। चारों तरफ इतना खूबसूरत नजारा था कि मन वहीं रुक सा गया था। सुकून के पल बिताने के बाद हम लोग वापस होटल की तरफ लौट आए। अब बनाएंगे चाय, पियेंगे, बहुत बढ़िया लगा बाहर जाके। अब थोड़ी सी कुकिंग करेंगे। सुबह 4 बजे हम जो है यमुनोत्री धाम के दर्शन करने निकलेंगे। और शाम के डिनर में हमने बना लिया आलू पूड़ी और दाल चावल। आलू पूड़ी हम बना रहे हैं सुबह ट्रैक के लिए, गर्मा गर्म पूड़ियाँ हैं, आप लोग भी खा लीजिए। इसके लिए पूड़ी और आलू अभी बना लिया, बहुत ठंडा है, खराब होंगे नहीं। बाहर आई हूँ खाना बनाने के बाद, खाना खा भी लिया। देखिए आपको रात का व्यू दिखाती हूँ यहाँ होटल से। ये है रात का व्यू। गए थे दिन में यमुना जी के पास, और अभी बहुत तेज आवाज़ आ रही है। रात के बज गए हैं 10, बाहर देखा है, बाहर भी सन्नाटा हो गया है। अब हम लोग आज यहीं अभी सो जाते हैं, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे फिर कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार, आप सबका स्वागत है यमुनोत्री उत्तराखंड में। तापमान कुछ 8 डिग्री सेल्सियस है, हवाएं बहुत ठंडी चल रही हैं, पीछे कलकलाता पानी बह रहा है, और आप देख रहे हैं कल तक न्यूज चैनल पर। अपराजिता न्यूज चैनल है, ये है अपराजिता न्यूज चैनल। तो गाइज, ये तो खैर हम लोग मजाक कर रहे थे, लेकिन मौसम इतना अच्छा है।